जी सर, इनको चश्मे वाले को देना जरा। हाँ, थोड़ी बहुत पार्शियलिटी मैं करता हूँ चश्मे की वजह से। चश्मा भी है, दाढ़ी भी है, तो समझदार ही होंगे ना मेरी तरह। आपको पता है ना ये फंडा, जो चश्मा लगाते हैं और दाढ़ी भी होती है वो समझदार होते हैं। ऐसा जिनका कुछ ना नहीं है चश्मा ना दाढ़ी वो बेवकूफ। और कितने हैं जो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं वो महाबेवकूफ। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर एक्चुअली जब मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मेरी जो आदत थी, आई यूज टू स्मोक सर। एक्चुअली 3 months हो गए, मेरे को नहीं पता लगा कब मेरी आदत होगी। तो जब आपके मैं सेशन में आया, मैं 2 weeks पहले मैं क्विट कर चुका था। एंड अंदर से इतना मन करता था कि किसी को देखूं, मैं चला आज मैं भी, पर लेकिन नहीं पीता था। लेकिन आपने बोला ना, तो फिर मैंने एक बार ट्राई करा। मैंने कहा आज पी के देखता हूँ, मजा ढूंढता हूँ। मैंने क्या बोला कि सुट्टा मारो? नहीं सर, सर आपने बोला था अपनी एडिक्शन पे देखना कि क्या होता है। तो सर मैंने कि जहर को पी करके देखो कि क्या होता है, जब तक कि वो देखने वाला ही ना बचे, है ना। हाँ नहीं सर, अच्छा कोई नहीं। फिर आपने क्या किया? आपने सिगरेट पी। ये सब बातें आप कैमरे में शेयर करना चाहते हो ना? यस सर, हाँ। ओपनली। सर मैंने सिगरेट पी एंड मैंने जब देखा खींच रहा हूँ, स्मोक आ रहा है, लिटरली सर कुछ ही नहीं है सर लिटरली। पर पता लगा बहुत टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है। इतने पैसे वैसे मैं 100 रुपीज़ पहले एक दिन में उठ जाते थे। मैं अगर जमा करूँ तो मैं नया फ़ोन लिया एक और। लिटरली सर बहुत खर्चा करता था। मैंने पिछले 3 दिनों से उसी दिन एक बार ट्राई करा था बस। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। कौन है जो बोलना चाहते हैं? इधर इनको देना ये। So good morning, sir. Firstly, thank you so much for this session. I am a big fan of yours. And my question is, अच्छी चीज़ों का एडिक्शन होना अच्छी बात है, बुरी बात है? जैसे किसी को पढ़ना बहुत पसंद है, पढ़े ही जा रहा है, एडिक्शन है पढ़ने का, तो ये अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है? एडिक्शन, अच्छी चीज़ों का एडिक्शन होना अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है? गुड पॉइंट यार। हाँ, लेट्स गिव बिग हैंड। इसमें अगला जो क्वेश्चन अपने आप से आपको पूछना है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। क्या जो हमें अच्छा लगता है वो एक्चुअल में हमारे लिए अच्छा होता है, या जो हमें क्या अच्छा ये जरूरी है, या ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी? अच्छा और बुरे का मतलब क्या? पढ़ाई को हम अच्छा बोलते हैं? यू गाइज आर इंटरेस्टेड थोड़ा सा दिमाग लगाने में, या सिर्फ चार्ज अप होना है? एक्साइटेड तो बहुत कर सकता हूं मैं आप लोगों को, चार्ज अप कर दूंगा। अगर कुछ करना चाहते हो अपनी जिंदगी में तो उठो, खड़े हो और आगे बढ़ो। तो व्हाट काइंड ऑफ सेशन डू यू वांट कि जिसमें गूज़बम्स आए, मजा आए, और फिर बाहर निकले फिर वापस से वहीं के वहीं, खच्चर के खच्चर? या फिर कुछ दिमाग दौड़ाओ? दिमाग दौड़ाना है, ठीक है, दौड़ाते हैं। अच्छा मतलब क्या? आप अच्छा किसको कहते हो? हम कहते हैं कि अगर मैं पढ़ता रहूं पढ़ता रहूं पढ़ता रहूं पढ़ता रहूं तो वो अच्छा है, बट क्या वो एक्चुअल में अच्छा है? क्या ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को इंडिया में जानते हो जिन्होंने बहुत पढ़ाई करी, डिग्री भी ले ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी अनएम्प्लॉयड है? और क्या ऐसे लोगों को जानते हो जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी या फिर लिमिटेड पढ़ाई करी और उनसे 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं? मतलब जब भी अनपढ़ की बात होती है आपको मेरी याद आ जाती है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि आपको लगता है क्यों? क्योंकि बचपन से आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, जब से पैदा हुए हो उसके बाद में थोड़ा सा समझना शुरू किया तो क्या वर्ड्स सुबह से रात तक दिमाग में घूमते रहे? पढ़ो 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 तभी लाइफ बनेगी, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, PhD भी कर लिया, सर पता नहीं क्या क्या कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, उसके बाद में खाली बैठे हैं, अब कह रहे हैं अब हम क्या करें? ऐसे लोग हैं या नहीं है? हाँ, बशर्ते कि उनका किसी टॉप इंस्टीट्यूट में कहीं से हो गया है, तब तो वहां से निकले फटाफट से मिल गई जॉब। बट ऐसा कितने लोगों का होता है? लाखों में से कुछ लोगों का ही होता है ना। और जरूरी नहीं है जो ज्यादा पढ़ते हैं उन्हीं का होता है। ये सच है झूठ है?
हाँ, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स और भी प्ले हो रहे होते हैं वहां पर। तो कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है जो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है उसी का हो और जो कम पढ़ रहा है उसका ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिमिटेड पढ़ाई करी, उनका हो गया एंट्रेंस क्रैक, बहुत है, पता नहीं कितना 16-16 घंटे पर नहीं हो रहा उनका। एक बार ट्राई किया नहीं हुआ, 2 बार किया नहीं हुआ, 4 बार किया नहीं हुआ। पढ़ने से एडिक्शन हो गया है, पढ़े चले जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे पूरी लाइफ में। उनसे पूछो क्या किया 20 साल तक, कुछ नहीं किया जी, बस पढ़ाई करी। अच्छा, उससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, धक्के खा रहे हैं। ये मैं थियोरेटिकल बात कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है। पता नहीं कितने लाखों रुपए लगा दिए, कोर्स कर दिया, बैचलर्स ऑफ ये वो, आ गई डिग्री भी आ गई हाथ में, उसके बाद नौकरी कितनी की मिल रही है? 10-15 हज़ार रुपए की। और 10-15 हज़ार तो पियोन को मिल जाती है, उसमें क्या क्या उखाड़ा आपने? लाखों रुपए खर्चने की क्या जरूरत थी? नहीं। तो एडिक्शन एक्चुअल में क्या है, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो इस टाइम पे। एडिक्शन है जो भी आपकी बिलीफ्स है उसको पकड़ लेना, जो भी आपकी आदतें हैं उसमें फंस जाना, ये एडिक्शन है। एडिक्शन 2 तरीके हैं, एक है आपकी आदतें, जहां से हमको प्लेजर मिल रहा होता है, वहां पे आदत पड़ जाती है ना उस चीज की, फिर चाहे वो हमारे लिए कितनी भी बुरी हो, वो हमको अंदर ही अंदर खोखला कर रही हो, फिजिकली हमको बीमार कर रही हो, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं, आदत पड़ गई है। एक है हमारे जो बिलीव्स हैं कि बस दिमाग में बचपन से सबने बिठा दिया है कि पढ़ना अच्छा होता है, तो इस बिलीफ को हमने पकड़ लिया है कि पढ़ने से सक्सेस मिलती है। जो पढ़ लिख गया उसकी लाइफ बन गई, जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी उसकी जिंदगी झंड है। यही दिमाग में सबके बिठाया हुआ है। बिलीफ बन गया ना, अब इस बिलीफ के हिसाब से हमने एक्ट करना शुरू कर दिया। बिना सोचे समझे अगर आप लाइफ में एक्ट कर रहे हो तो वो एडिक्शन बुरी है। बिना सोचे समझे, जैसे होता नहीं, एक टेररिस्ट के माइंड में कुछ फीड कर दिया जाता है कि हाँ यही सही है, यही सही है, यही सही है, और वो एक्ट कर रहा है, उसके लिए तो वो सही है। जो लोग उसको ये पाठ पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी वो सही है, और वो कभी क्वेश्चन नहीं कर रहा है। ऐसे ही अगर आप लोगों की जो एज ग्रुप है इसमें अगर दिमाग चलाओ थोड़ा सा, ये नहीं कि सिर्फ जो अंदर फीडेड है उसके हिसाब से एक्ट करते चले जाओ, तो आप एडिक्टेड हो। किससे एडिक्टेड हो? वो बिलीफ्स जो जाने अनजाने आपके अंदर कुछ फीड कर दी गई है, कुछ इंफॉर्मेशन फीड कर दी गई है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। इससे घटिया लाइन दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। मेरी नजर से देखोगे तो दोनों ही जरूरी है, ऐसा नहीं है 90-10, 50-50। मेरे अकॉर्डिंग अगर एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा चेंज लाया जाए तो सबसे पहला चेंज ये लेकर के आऊंगा कंपलसरी स्कूल्स के लिए और कॉलेजेस के लिए कि जितने पढ़ाई के पीरियड होने चाहिए, यानी जितने थ्योरी के पीरियड होने चाहिए, उतने ही एक्टिविटी के पीरियड, जितने पीरियड इन एक्टिविटी के होने चाहिए, बैठे हैं कुछ इंफॉर्मेशन अंदर फीड कर रही है और रटवाए चले जा रहे हैं, उतना ही एक्टिविटी के पीरियड होने चाहिए। वो बच्चा जो खेलेगा कूदेगा नहीं, बच्चा क्या उसकी लाइफ में, उसका बचपन तो गया, पढ़े चले जा रहा है। पढ़ना मतलब क्या? इंफॉर्मेशन को फीड कर रहा है। इंफॉर्मेशन की कमी है क्या इस दुनिया में? गूगल पे जाकर कुछ भी सर्च कर लो तो अंदर भरने की क्या जरूरत है? किस लिए भरनी है? अच्छा, भर करके ये होगा, क्या होगा? पैसा मिलेगा। पैसा कमाने के और कोई तरीके नहीं है। अब वहां पर भी क्या है, आपके बिलीफ बना दिए गए हैं कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, अपने बेस पे कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, तो आपको शुरू करने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। कौन खत्म कर रहा है? आपके अपने बिलीफ्स। ये सच है झूठ है? हाँ, दिमाग में जैसे ही आप कुछ भी बोलोगे अपने घर पे या सोचोगे भी अपना कुछ करने का कि नहीं, इस एजुकेशन सिस्टम से हट करके मुझे कुछ अपना करना है, सिर्फ यही एक रास्ता थोड़ी है। दुनिया में कहीं पर भी जाने का एक रास्ता नहीं होता है, हजारों लाखों रास्ते होते हैं। यही एक रास्ता थोड़ी होता है, बहुत रास्ते होते हैं। तो जैसे ही कुछ सोचोगे तो क्या होगा, वो बिलीफ बीच में आ जाएगा, तो आप उस बिलीफ से एडिक्टेड हो। तो जो भी आपकी बिलीफ्स है, जो भी पैटर्न्स बने हुए हैं आपकी लाइफ में, चाहे फिजिकली चाहे साइकोलॉजिकली, उन सारे पैटर्न्स के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा देना। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। चाहे सो कॉल्ड अच्छा जब बुरा, क्योंकि जो आपको हो सकता है अच्छा लग रहा हो वो ही आपको बर्बाद करने वाला हो, और हो सकता है जो आपको बुरा लग रहा हो वहीं से कुछ ऐसे रास्ते खुलने वाले हो आपके लिए जहां से एक नई दुनिया का रास्ता खुलेगा आपके लिए। हो सकता है जो आपको अच्छा लग रहा हो वो आपको ऐसी जगह पे ले जाकर के फंसा दे कि जहां से ना आप निकल सकते हो ना उसको छोड़ सकते हो सकता है जो दिमाग में बैठा हुआ है मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, वो बहुत ही आसान हो सकता है। दूसरी तरफ से जो आसान लग रहा है रास्ता, वो हो सकता है इतना मुश्किल हो और वहां पे पॉसिबिलिटीज ही कुछ ना हो।
ये सब ऊपर से जा रहा है? यस सर। किसी ने बोला यस सर। आपको समझ आया? हाँ समझ आया। क्या समझ आया? जो चीज़ तुमको अच्छी लगती है वही तुमको शायद गिरा दे, और जो चीज़ तुमको शायद बुरी लगती है वो तुमको आगे ले जाए, मे बी पॉसिबल। व्हाई नॉट? सो क्वेश्चन इट। जैसे मेरी पूरी फैमिली के हिसाब से जो बिलीफ था वो क्या था? फोटोग्राफी, ये भी कोई काम है? शादी में फोटो खींचेगा, पासपोर्ट साइज की फोटो खींचेगा, क्या करेगा? इसका क्या फ्यूचर है? क्या होने वाला है? आज मेरी फैमिली में हर कोई फोटोग्राफर बनना चाहता है, दूर दूर तक। सबको मेरी मिसालें दी जाती है कि बेटे उसके जैसा कुछ कर। समझ पा रहे हो? तो अच्छा बुरा शिफ्ट होने में 1 सेकंड लगता है। आज जो लोगों को बुरा लग रहा है कल अच्छा लगने लग जाता है। फैमिली में जैसे कोई एक बंदा उस लाइन में कुछ कर जाता है, आज जो माँ बाप जिसको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कल उसी के गुणगान कर रहे होते हैं, तारीफें कर रहे होते हैं। तो ये चेंज होता रहता है, अच्छे बुरे की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। सो डोंट गो बाय अच्छा बुरा। तो आप एक रोबोट की तरह एक्ट कर रहे हो। जैसे एक रोबोट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन फीड कर दी, ये अच्छी इंफॉर्मेशन है, ये बुरी इंफॉर्मेशन है, अच्छी के हिसाब से एक्ट करो, बुरी के हिसाब से मत करो। हो सकता है बुरी में कुछ नजर आ जाए। बुरी मतलब जैसे अभी एक बात हो रही थी, कौन है वो सुट्टेबाज भाई साहब का, जैसे आप सिगरेट पी रहे हो तो हो सकता है वो पीते पीते आपको एकदम से एक आइडिया आ जाए और वहां से एक नए खेल की शुरुआत हो। पी पी करके आपने कहा यार अगर इसको छोड़ना हो क्या कोई ऑप्शन है? हाँ आया एकदम से माइंड में। अब क्या आएगा? वही जो अंदर ऑलरेडी फीडेड है। हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक ही आता है, ये निकोटिन के वो आते हैं, ये आता है, ये नहीं कुछ और। क्या कोई और भी ऑप्शन है? तो हो सकता है आपको कुछ मिले, और अगर ढूंढते हैं तो मिलता है। ये आपको सबसे बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं उन लोगों का जिन्होंने भी लाइफ में कुछ ढंग का किया है। उनकी डिक्शनरी में ना नहीं होता है, मेरी डिक्शनरी में ना नहीं है। अगर मैं सोच सकता हूं कुछ भी तो उसका रास्ता है। तो हो सकता है बुराई में से भी कुछ अच्छा निकल करके आ जाए। अगर सीख रहे हो अपने एक्सपीरियंसेस से तो बुरे से बुरा भी अच्छा है, नहीं सीख रहे तो अच्छे से अच्छा भी बुरा है। इस बात की डेप्थ को आराम से बैठ करके सोचना मैंने क्या बोला है। बुरे से बुरा भी अच्छा है अगर आप सीख करके वहां से ग्रो कर रहे हो और बेटर बन रहे हो। एक पोयम है आप लोगों ने सुनी होगी, पापा फिंगर वेयर आर यू, हियर आई एम। आगे नहीं आती। कितनों ने सुनी है? सुनी है? अच्छा, मेरी डॉटर है, टीवी में वो देखती है और उसको इमिटेट करती है, मतलब वैसा ही कुछ करती है। उसके जो हाथ है, ये जो 5 उंगलियां हैं, उसमें एक पापा फिंगर है, एक मम्मा फिंगर है, एक भैया फिंगर है, ऐसे। तो ये पापा फिंगर है। तो मैं क्या करता हूं जान करके, क्योंकि उसकी जो आवाज है वो थोड़ा तोतला बोलती है, तो मुझे बड़ा मजा आता है उसके मुंह से ऐसे सुनने में। मैं अपनी ये वाली फिंगर करके उसको बोलता हूं, पापा फिंगर वेयर आर यू, क्योंकि पापा फिंगर ये है। तो वो इमीडिएटली सामने से बोलती है, ये पापा फिंगर नहीं है, मैं तैर रही हूं, ये पापा फिंगर नहीं है, ये पापा फिंगर है, ये है पापा फिंगर। और मैं उसके साथ खेलता रहता हूं, मुझे बड़ा मजा आता है उससे सुनने में। फिर मैं कह देता हूं ना, और फिर थोड़ी देर में बोलने लग जाता, पापा गंदी पापा गंदी पापा गंदी। फिर मैं उसको बोलता हूं कि हाँ ये पापा फिंगर है, फिर कहती है पापा अच्छी। अब समझो इसका इस चीज से क्या रिलेशन है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। एक्चुअल में क्या है? पापा फिंगर ये है, ये है, कुछ भी बोलते रहो। ये पापा फिंगर कैसे हुई, ये पापा फिंगर कैसे हुई, कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। बट हुआ क्या है, उसकी कंडीशनिंग हो गई, उसकी प्रोग्रामिंग हो गई, उसके दिमाग में ये बैठ चुका है 3 साल की बच्ची के, सुन करके बार बार उस पोएम को सुन के कि ये पापा फिंगर है। अब कोई उसको आकर के अगर बोलेगा कि ये पापा फिंगर है तो क्या होगा? वो उससे लड़ेगी, उसको बेवकूफ समझेगी। और ऊपर से सोचो 700 करोड़ लोग भी बोल रहे होते कि ये पापा फिंगर है। समझ पा रहे हो इंटेंसिटी प्रॉब्लम की? सब लोग बोल रहे होते कि नहीं यही पापा फिंगर है, यही पापा फिंगर। और कोई एक बेवकूफ आ जाए मेरे ऐसा और आकर के नहीं ये नहीं है, ये है पापा फिंगर। आप क्या कहोगे? पागल है, पागल है, इसको अकल नहीं है, ये बेवकूफ है। समझ पा रहे हो? इसको उससे रिलेट कर पा रहे हो जिसकी मैंने बात करी कि माइंड में एक इतनी भयानक कंडीशनिंग हुई पड़ी है कि पैसा ही सब कुछ है।
पैसे से ही लाइफ शुरू होती है, पैसे पे ही लाइफ खत्म होती है। हो रखी है, नहीं हो रखी है? यस और नो? एजुकेशन सिस्टम हमारा पूरा का पूरा किसके लिए है इंडिया में? क्या इसलिए है हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम कि बच्चों को मजा आए, कि पढ़ाई को इंटरैक्टिव बनाया जाए, लेक्चर्स इंटरेस्टिंग हो, कुछ प्रैक्टिकल हो, कुछ क्रिएटिव हो? ऐसा है हमारा एजुकेशन सिस्टम? नहीं है। क्या है? ये बुक्स हैं, रट लो अच्छे तरीके से। नहीं है पसंद, कोई बात नहीं, रट लो अच्छे तरीके से। क्यों रटना है? रट करके वहां पर लिखना है। लिख करके क्या होगा? आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर आएंगे। उससे क्या होगा? आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। उससे क्या होगा? आपको 4 साल तक वहां पर फिर से यही करना होगा, पढ़ते जाओ, रटते जाओ, लिखते जाओ। अच्छा, उससे क्या होगा? उसके बाद में आपको एक जॉब मिलेगी। अच्छा, उससे क्या होगा? जॉब से पैसा मिलेगा। पैसे से क्या होगा? आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आंख खोल करके देखो, आंख और कान खोल करके देखो, क्या वो लोग जो इस रास्ते से निकल करके फाइनली वहां तक पहुंच भी गए, जॉब मिल भी गई, वहां पे जा करके आपको सोचने का मौका नहीं मिल रहा, आपको आजादी नहीं है अपने हिसाब से सोचने की, अपने हिसाब से कुछ करने की, आपको एक काम दे दिया गया, चुपचाप ये बैठ करके करते रहो, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो जैसे जैसे हमको ये कहानी समझ आती चली जाती है कि इस तरीके से ये सब चीजें हो रही हैं, तब हमको रुक करके अपने आप से सवाल पूछना है कि ये सब किसके लिए? पैसे के लिए ना? क्या पैसा कमाने का सिर्फ यही एक तरीका है जिस तरह से लोग भाग रहे हैं पागलों की तरह? क्या कोई और तरीका नहीं है? क्या यही पापा फिंगर है? ये पापा फिंगर नहीं हो सकती। मैं अभी आ रहा था यहाँ पे जब ऑडिटोरियम में, तो एक रोड है जो मेन रोड है, वहां पे जैम लगा हुआ था। तो मैंने क्या किया, साइड से एक रोड ली, अंदर की तरफ से, चाणक्यपुरी की तरफ से होता हुआ, और यहाँ पे फटाफट आ गया। वो रोड पूरी खाली, वहां पे कोई भी नहीं। एक रोड ऐसी जहां पर हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, पागलों की तरह भाग रहे हैं। एक रोड ऐसी है जो पूरी खाली है, वहां से आ गया। तो क्या पैसा कमाने का सिर्फ यही एक तरीका है जिस तरह से लोग पूरी की पूरी दुनिया पागल हुई पड़ी है पैसा कमाने के लिए? दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करो, हटके करो, या कुछ भी ऐसा करो जो आप कर सकते हो। वो सबसे बड़ा क्वेश्चन नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन कुछ और है यहां पर कि पापा फिंगर ये है या ये है। अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया, जो मेरी बेटी कभी नहीं करेगी, कि पापा फिंगर ये है, तब आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे करना है। एक्सेप्ट ही नहीं किया, कभी नहीं आने वाला। एक्सेप्ट कर लिया तो आपको मेरी भी जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? आप मेरे सेशन तो सुनते हो, मेरी बातें सुनते हो, लेकिन क्या अंदर तक ये मानते हो कि पैसा कमाना आसान है? करो हाथ ऊपर जिसके अंदर दम है ये बोलने का कि पैसा कमाना बहुत आसान है। कितने लोग हैं? बहुत कम। राइट, लेकिन बहुत कम लोग, बहुत कम लोग, इतने सारे लोगों में से। तो हो क्या रहा है? गड़बड़ क्या हो रही है? आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा मैं बोल क्या रहा हूं। आप इसी को पकड़ के बैठे हो, यही पापा फिंगर है। हाँ, ये जो बंदा बोल रहा है वो सब ठीक है, लेकिन पापा फिंगर यही है। बोलने तो इसको पागल है, इसके लिए पापा फिंगर ये है, मेरे लिए तो यही है। बस दिमाग वहीं से शुरू हो रहा है, वहीं पे जाकर के खत्म हो रहा है। उसके बाहर हम देख ही नहीं पा रहे, सोच ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। समझेंगे कैसे जब तक इस बात को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे पूरी तरह से। जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, जो मैं बात बोल रहा हूं दोबारा से बोलता हूं, हो सके तो एक्सेप्ट कर लेना अगर कर सकते हो तो। पैसा कमाने का एक रास्ता नहीं है, हजारों रास्ते हैं। बहुत एग्जाम्पल्स हैं, हजारों एग्जाम्पल्स हैं। अब सुनो, अब इसके आगे मेरा काम खत्म हो जाता है, आपका काम शुरू हो जाता है। तो मैंने आपको थोड़ी अमीर बनाना है, मुझे क्या मिलेगा आपको अमीर बना के? और मैं यही काम करूंगा तो ये सब कौन करेगा? समझ गए? तो करना क्या है? सिर्फ इस बात को समझना है। अगर ये बात समझ आ गई, अब आपका दिमाग कैसे चलेगा? अब आप ऐसे लोगों को ढूंढोगे जो मेरी इस बात से रिलेटेड हो। अभी आपको ऐसे लाखों हजारों लोग नजर आ रहे हैं जो भेड़ बकरियों की तरह चल रहे हैं, फिर आपको ऐसे हजारों लोग नजर आएंगे पूरी दुनिया में जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, जिनकी डिक्शनरी में हार्ड वर्क नाम की कोई चीज नहीं है। अभी आपको नजर वो आ रहे हैं जो सारे हार्ड वर्क वाले लोग हैं।
बचपन से कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है, हार्ड वर्क 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 सबसे ज्यादा एक रिक्शे वाला करता है। लेकिन ये बातें समझ नहीं आएंगी, बड़ी बुरी तरह से दिमाग में बैठ गई है। इसके बिना काम नहीं होगा, इस डिग्री के बिना काम नहीं होगा, इसके बिना काम नहीं होगा, इस नौकरी के बिना काम, पता नहीं क्या क्या हमने अपने दिमाग में उठाया हुआ है, क्या क्या। तो जिसकी ये कंडीशनिंग टूट गई वो कुछ भी कर सकता है। वहां से शुरुआत हो जाएगी आपको ये रास्ते दिखने की। जब तक ये बात एक्सेप्ट नहीं करोगे, जो बात मैं बोल रहा हूं, तब तो कुछ नहीं दिखने वाला। मतलब आप एक्सेप्ट तो ये करते हो कि बहुत मुश्किल है, और मेरे कहने से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कोई आसान रास्ता, टट्टू दिखेगा आपको, भूल जाओ, कुछ नहीं दिखने का। आसान दिख भी गया उसको भी मुश्किल बना दोगे, सोच ही ऐसी है। एक बुक पढ़ी है आप लोगों ने, रिच डैड पुअर डैड? एक है अमीरों की सोच, एक है गरीबों की सोच। जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आप बन जाओगे। और सोच एक बार अमीरों की हो गई, अमीरों की सोच क्या है? अरे बहुत रास्ते हैं पैसा कमाने के, सही जेन्युइन रास्ते बहुत है, अनलिमिटेड है। सिर्फ आदमी का दिमाग खुलना चाहिए, सिर्फ माइंड में यह होना चाहिए, हां ऐसे रास्ते हैं। आए तो सही, यही नहीं आता। ये आ गया तो चीजें दिखने लग जाएंगी, हजारों रास्ते दिखने लग जाएंगे। फिर उन रास्तों में से आप देखोगे आपकी स्ट्रेंथ से क्या कनेक्ट हो रहा है, फिर उन रास्तों पे चलोगे और कमा लोगे। उसमें क्या बड़ी बात है? अरे लोग कमा रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर ऐसे इस रास्ते से चल करके जब आप कमा लोगे तो आपको कमाने में भी डर नहीं लगेगा। हेलो दोस्तों, अभी रिसेंटली 10th और 12th के रिजल्ट्स आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आए, बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ मेरी बात हुई। तो कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूं। और मैं चाहूंगा कि अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप टीचर हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें और लास्ट तक देखें। रिजल्ट्स में कुछ स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया और कुछ के कम मार्क्स आए। देश के टॉप कॉलेजेस के बाद एडमिशंस की लाइंस लगनी शुरू हो गई हैं। पेट्रोल प्राइसेस से ज्यादा कट ऑफ जा रहे हैं, 96%, 98%, 100%। टॉपर्स को तो उनकी मर्जी के कॉलेजेस मिल जाएंगे, लेकिन बाकियों का क्या? इस पूरी रेस में, इस नंबर्स की रेस में हम एक इंपॉर्टेंट चीज से दूर होते जा रहे हैं, और वो है पर्पस ऑफ एजुकेशन। 19th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी थी। अब इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए 3 चीजें चाहिए। क्लर्क्स चाहिए, मिलिट्री फोर्सेस चाहिए, और साथ में फैक्ट्री वर्कर्स चाहिए। क्लर्क्स जो डेटा डॉक्यूमेंट के रिलेटेड फंक्शन कर पाए, मिलिट्री फोर्सेस जो कंपनी को बचा पाए, प्रोटेक्शन दे पाए, और फैक्ट्री वर्कर्स जो इंडस्ट्री में, कंपनी में काम कर पाए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने एक ट्रेनिंग सिस्टम बनाया, एक एजुकेशन सिस्टम बनाया, जिसकी लैंग्वेज जो थी इंग्लिश रखी, सो दैट उनको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम ना हो, वो अपनी इंस्ट्रक्शंस इन सबको दे पाए। अब आप जरा ध्यान दो कि इन तीनों चीजों को करने के लिए क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं है। मालिक जैसा बोले वैसा करो, उठना है तो उठ जाओ, बैठना है तो बैठ जाओ। और वही अंग्रेजों का बनाया ट्रेनिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम हम आज भी यूज कर रहे हैं, और आज भी हमारे बच्चे क्रिएटिव बनने की जगह अनक्रिएटिव बन रहे हैं। उसी ट्रेनिंग सिस्टम को हम चलाए जा रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि देश के कुछ इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के बाकी किसी भी जगह आइडियाज की बात नहीं हो रही, इनोवेशन की बात नहीं हो रही। बस मार्क्स के ऊपर फोकस है कि मार्क्स ले आओ, चाहे रट्टा मार के एग्जाम में वॉमिट करके लाओ, चाहे समझ के लाओ, लेकिन फोकस सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पे हो रहा है। बट एजुकेशन का पर्पस क्या है? एजुकेशन का पर्पस है लाइफ को मीनिंगफुल बनाना। ये सीखना कि सीखना कैसे है। ध्यान से सुनिएगा, एजुकेशन का पर्पस ये सीखना कि सीखना कैसे है। एजुकेटेड पर्सन को अपने पोटेंशियल के बारे में पता होता है, एजुकेशन पर्सन को अपना प्लान ऑफ एक्शन क्लियर होता है, उसके थॉट्स क्लियर होते हैं, उसको पता है कैसे वो खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। ये होता है एजुकेटेड पर्सन, ये होती है एजुकेशन। क्योंकि मैं लाखों स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड हूं, तो ये मैं देख पा रहा हूं, इस दर्द को महसूस कर पा रहा हूं कि आज का स्टूडेंट टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली है, लेकिन 4 लोगों के सामने खड़े होकर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप उस पर एक्टिव तो है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा नहीं है जिससे वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाए। डिग्रीज तो है पर कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या आप ऐसे एजुकेशन सिस्टम को मीनिंगफुल बोलोगे? AICR एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2017 के हिसाब से इंडिया के 83%, 83% स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल नहीं है। मतलब उनमें वो बेसिक स्किल्स भी नहीं है कि वो जॉब ले पाए, बस डिग्री लेके घूम रहे। इंडिया हर साल इतने इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है जितना US और चाइना मिलकर भी नहीं करते।
लेकिन उनकी वो इंजीनियरिंग डिग्री किस काम की जो उनको जॉब ना दिला पाए। उनका दर्द समझ सकते हो आप। हर 90 मिनट में एक सुसाइड हो रहा है, एक दिन में 20 से ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। कहां जा रहे हैं हम ह्यूमंस इस दुनिया के करोड़ों स्पेसीज में से एक हैं, लेकिन जो बात हमें इन सबसे अलग बनाती है वो है हमारा दिमाग। वो दिमाग जो यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, वो दिमाग जो इम्पॉसिबिलिटीज को पॉसिबिलिटीज में बदल सकता है। हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन सोचने के लिए, महसूस करने के लिए, समझने के लिए जरूरत होती है एक वेल फॉर्म्ड माइंड की, ना कि वेल फिल्ड माइंड की। हम भरने लगे हुए हैं। याद रखना, जरूरत होती है वेल फॉर्म्ड माइंड की, ना कि वेल फिल्ड माइंड की। महाभारत तो सबको याद होगी, उसमें पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य। सब एक ही टीचर, एक ही गुरु से पढ़े हुए, लेकिन सबका फील्ड ऑफ एक्सीलेंस अलग अलग। युधिष्ठिर भाले से लड़ने में अच्छे थे, भीम को गदे में कोई नहीं हरा सकता था, और अर्जुन को तीर धनुष में महारत हासिल थी। नकुल तलवार बाजी में अच्छे थे, और सहदेव को कुल्हाड़ी चलाने में कोई हरा नहीं सकता था। द्रोणाचार्य ने सबको बेसिक एजुकेशन तो सेम दी, लेकिन ट्रेन किया उनके फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज में। सोचो अगर द्रोणाचार्य भीम को कहते बेटा गदा चलाने में कुछ नहीं रखा, तू एक काम कर, तू ना धनुष सीख, फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर वो धनुष में है, तो भीम से दुर्योधन तो क्या, कौरवों की सेना का एक सिपाही भी ना मरता। पांडवों की तरह हर बच्चे को अपनी लाइफ में एक द्रोणाचार्य की जरूरत होती है, जो उसको समझ सके, उस पर विश्वास कर सके, उसकी स्किल्स को पहचान सके और उसको आगे बढ़ने में मदद कर सके। पेरेंट्स में और टीचर्स में हर बच्चा अपना द्रोणाचार्य तलाश रहा। यहां पे मुझे अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बात याद आ गई, बहुत ही बढ़िया बात उन्होंने बोली कि हर इंसान जीनियस है, हर इंसान जीनियस है, लेकिन अगर आप एक मछली को जज करोगे उसके पेड़ पे चढ़ने की कैपेबिलिटी से, तो सारी जिंदगी वो मछली खुद को बेवकूफ मानती रही। और जाने अनजाने यही गलती बहुत से घरों में इंडिया में हो रही है, बहुत से कॉलेजेस में, बहुत से स्कूल्स में हो रही है। क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, अपने प्रेशर्स शेयर करते हैं, तो कुछ सवाल मैं चाहूंगा कि हम खुद को आज पूछें। क्या इनकम लाखों रुपए की हो लेकिन सुकून ना हो, दिल में खुशी ना हो, वो बढ़िया है, या फिर इनकम थोड़ी कम हो लेकिन रात को चैन की नींद हो, घर में खुशी हो? क्या ऐसा काम हो जिसमें दिन रात हराम हो जाए, या ऐसा काम हो जिसको करने का इतना मजा आए कि दिन रात का पता भी ना चले? क्या जिंदगी का मतलब खुद को प्रूव करते रहना है, या जिंदगी का मतलब खुद को हर रोज इंप्रूव करते रहना है? सो वो स्टूडेंट्स जो किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे थे लेकिन उसमें नहीं पहुंच पाए, या उनके मार्क्स कम आए, उनके हिसाब से नहीं आए, स्टूडेंट्स, ये एजुकेशन सिस्टम या मार्कशीट नहीं डिसाइड करेगी कि आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो या फेलियर हो। मार्कशीट से ऊपर, किसी भी कॉलेज से ऊपर आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी स्किल्स हैं, आप हो। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके मार्क्स कम आए, ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो टॉप कॉलेजेस में नहीं पहुंचे, लेकिन आज अपने मतलब के करियर पे, अपने मतलब की कंपनी पे हैं, टॉप पोजीशंस पे हैं। पेरेंट्स, आई नो आप बच्चों का हमेशा भला चाहते हो, तमाम कोशिशें करते हो कि बच्चा सेटल हो जाए, खुश रहे, लेकिन एक चीज का प्लीज हमेशा ध्यान रखना कि बच्चे का माइंड वेल फॉर्म्ड होना जरूरी है। वेल फॉर्म्ड होगा तो वो जिंदगी के हर इम्तिहान को पार कर पाएगा। जबरदस्ती की डिग्रियां, जबरदस्ती के मार्क्स उसको फ्यूचर में स्ट्रेस देंगे, लेकिन अगर वो अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में जाएगा तो उसकी क्रिएटिविटी बाहर आएगी, उसका पैशन बाहर आएगा, वो खुश रह पाएगा, वेल फॉर्म्ड माइंड बना पाएगा। और टीचर्स, जो मैं हमेशा कहता हूं कि ग्रोथ की बैकबोन है। आई नो आपकी प्रॉब्लम्स है, मैं टीचर्स की ट्रेनिंग करता हूं, मुझे पता है आपकी प्रॉब्लम्स के सिस्टम ने बांध के रखा हुआ है, सिस्टम मार्क्स पे फोकस करता है, सिलेबस पुराना है, लेकिन एक चीज हमेशा है कि आप एक द्रोणाचार्य हो, जो एक बच्चे को डायरेक्शन दे सकते हो, एक दिशा दे सकते हो, जिसके साथ उसकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, हम इंडियंस वर्ल्ड के 17% ब्रेन्स हैं, लेकिन ग्लोबल रिसर्च कंट्रीब्यूशन हमारी 2.8% है। मतलब क्रिएटिविटी के नाम पे, इनोवेशन के नाम पे, रिसर्च के नाम पे हम बहुत पीछे हैं। लेकिन मैं पॉजिटिव हूं, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि इस नंबर को बढ़ाया जा सकता है, बस एजुकेशन को अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। जो नजरिया मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया, अगर वो नजरिया हर स्टूडेंट, हर पेरेंट, हर टीचर अडेप्ट कर ले तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी, इनोवेशन बढ़ेगी, स्ट्रेस कम होगा, सुसाइड्स कम होगी, लोग ज्यादा खुश रहेंगे, जनरेशन नहीं, आने वाली हर जनरेशन बदल जाएगी। जब सोच बदलती है तब देश बदलता है, और सोच बदलने के लिए हर किसी को एजुकेशन की तरफ अपने नजरिए को बदलना होगा। For decades, people have been finding hundreds of flaws in the education system. No conceptual understanding, no creativity, children are stressed, and the list goes on. All these are symptoms. But what is the root cause to all this?
What is the fundamental flaw in the education system? Let us play a rapid fire game. You have 1 second to answer every question. Let's start. First question. A4? Okay, no more questions. Did you think apple first? 98% of people are most likely to think so. Because that was what we were told in our kindergarten. Imagine that this was done differently. Say we had asked you for all the words starting with A. Ant, ace, April, apt. Different answers would have popped out of everyone's head. Do you see where the problem is? Before children start going to school, every child is unique. Every child thinks different. But the education system makes every child think the same. This is the fundamental flaw in the education system. Why did this start? During the Industrial Revolution in the 18th century, the education system was designed to make children ready to work in factories. The factories did not require people to think but to only work like robots. So, the education system stripped children of their freedom to think and destroyed their true potential. The same education system continues even today. Only the industries have changed. A study by NASA shows that 98% of children think different before they start going to school. As they go through this education system, at 25 years of age, only 2% think different and 98% think the same. So how does the education system make every child the same? Let's go back to the apple example. Kindergarten lessons told us that A is for apple. We asked you for words that start with A. Our education system gave us the answers. We asked you a question. Answers make you the same. Questions make you different. Right from kindergarten, the education system keeps giving answers. Instead of asking children how plants make food, the science teacher gives you the definition of photosynthesis. Instead of asking them to describe the sun, the teacher tells them that the sun is a ball of fire at the center of the solar system. Through their years in school, children lose the capability to think on their own. Whether it is their choice of career or their relationship or any situation in life, they become dependent on others for answers. They completely lose their true nature and their extraordinary potential remains unrealized. Now, we face a million problems in the world for which we are only awaiting answers. So, what is the solution? We need an education system that recognizes that every child is different and is questioning based so that it brings out the extraordinary human potential in every child. Brain for the Child is a nationwide movement which calls upon every teacher, every parent, every educator, every policymaker, everyone who has a role to play in the development of a child to join hands together to reform the education system and bring out the human potential in every child. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world, and all day